देख ले खामो खाम में छो हो रही है ना, मुंह फुला के और बैठी है परे को मुंह करके। उंगे खाट बिछाऊं तो इंगे को मुंह कर लेवे, अब इंगे खाट बिछाइए तो मुंह पर एक कर लिया अपनी गेल ऊ और परे को बैठा रखी है मुंह फुलाए के। पता नहीं इतना कहाँ बुरा कर दिया मैंने। अरे गांव में ही तो जा रही है तू, यूरो घर या 5-6 घर छोड़ के परे को रोजिनों की आ जाए करूंगा तो उसमें मिलने को। देखभाल अच्छी हो रही है ना हो रही है, मेरा जानकारी तो हो, मेरा दोस्त है, कहीं बाहर के हाथन में तो दी ना तू, मजबूरी है थोड़ी सी हमारा। अब तू भी ना समझेगी तो कौन समझेगा। बता ऐसा छोड़ना भी कहाँ हुआ, बता कलेजा पे पत्थर धरो मैंने, जब जाके ऐसी सौदा करो। वो भी पता तेरी मजबूरी की, तेरा भी जीना लगेगा हंस के मेरे बिना, पर यहाँ भी तो समझ मेरा भी तो जीना लगेगा, कुछ ना कुछ तो मजबूरी होएगी। सब चीज याद आएंगी मुँह पर, कहा करूं कैसे प्यार से हरो काट के लायक रहे हो मैं यार। जई जुआर अपने हाथन से मशीन पर काटे के रहे हो, खड़ मिलाए के रहे हो, फिर तो खवाए के रहे हो। इतनी सी जब पैदा हुई जमीन से पाड़ पाड़ कितनी बड्डी कर दी, मेरा जीना दुखाएगा, तुम से दूर जाएगी। वही दिन से वो दूध प्यारी हमारा पूरा खानदान दूध सुना टूटन दिया तेने, मेरा जीना दुख रहा है, पर कहा करूं मजबूरी है ना। पिछले 2 महीने से जो है ना सिकंदराबाद के आ रहे तो खरीदने को, पर मैंने ये हमारा नब्बे की मुझसे दूर चली जाएगी। अब गांव को आया हो मेरा दोस्त, या हमारे धोरे के धोरे रहेगी, सुबह शाम जाके चक्कर मारी आया करूंगा। बीमार तो ना यार, ठीक खा रही है ना, बस यही मारे अन्य मेरा भी जी न कर रहा हूँ। चाचा कैसे उदास बैठे हो, कहाँ दिक्कत परेशानी बन गई? मेरा कलेजा का टुकड़ा, वो तो बात न कर रहा आज। क्यों, काहे बात पर न कर रहे हो? तुम्हारा कलेजा का टुकड़ा बात छोड़ो मौजू, मैंने आगे मजबूरी में आके सौदा कर दिया तन, मजबूरी है समझ नहीं रहे हो, मैं छो बैठा हो, कुछ बोल ही ना रहे हो। सौदा कर दिया? किसको? खाली थे वहां के दूध न हो रहा, वो थोड़ी मजबूरी पैसान की, ये हमारा मैंने सौदा कर दिया। मन की गाँव में ही रही आएगी, पर मजबूरी है समझ ही ना रही। भाई चाचा खैर मजबूरी में एक काम करने तो पड़े, पर एक बात तो बताओ, खालिद को सौदा तुम्हारा हो कितने में गयो? सौदा में घाटा ना कतई भी, 100 लाख भी घाटा नहीं है। अब के तो मैंने वहां को पागल बना दिया, 26,600 में सौदा हुआ है, और न्यू लगा ले 22 साल तक पेंशन सी आएगी कतई, घर बैठे 100 रुपया हर महीने को, कहीं तक भी घाटा नहीं है। 100 रुपया हर महीने आया जाएगा, 22 साल तक पूरा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सके 1 आध महीना, बाकी 22 साल तक घर बैठा खाऊंगा, कुछ काम ही करने की जरूरत ना है। भैंस मर जाएगी जो 110-20 साल में, लेकिन पैसा बराबर आता रहेगा मेरा। वाह भाई वाह चाचा। अरे चाचा तुमने खालिद बेवकूफ न बनाया, खालिद तुम्हारा बेवकूफ बना गयो। कैसे? एक बात बताओ, तुम्हारा सौदा हुआ 26,600 में, हाँ 22 साल में आएंगे तुम्हारे धोरे पैसा 100 रुपया महीनों से। हाँ। अगर यह भैंस है तुम 26,600 में नगद बेचते, हाँ 26,600 रुपया तुम पे नगद आ जाते। हाँ। अब उन 26,600 ने उठा दो ब्याज पर 2% को। अब हिसाब लगाओ कि 2% से 26,600 का 1 महीनों का ब्याज कितना बनो? 26,600 गुणा 2 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, फिर दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, अब ये बचा 266 गुणा 2, 2 छिक्की 12 को 2 हासिल को 1, 2 छिक्की 12 और 13, 13 को 3 हासिल को 1, 2 दूनी 4, 5 5 5 3 2 532 रुपया। 532 हर महीना के मिलते ना मिलते?
हम बे यार 532 रुपये हर महीने आते। अरू दे रहा था मैं 100 रुपया महीना। यार ये तो खेल गो मेरी गैल, फिर कैसे 432 रुपया का नुकसान हर महीने का। या हिसाब से तो मैं 22 साल पीछे पहुंच जाता। चाचा तमसु अकलमंद तो यू लिखस के यहाँ ना गणित लगा लिया, न्यू ही उदास बैठी है यू, न्यू ही तमसु ना बोल रही हो, घाटे में हो तुम। अब उदास बैठी बताओ कैसे करूँ, तो हिसाब बताया नहीं याद है, वो उदास ही बैठी है, बातें बता ना रही, बातें बता देती फिर तो मैं कुछ एक्शन ना ले। तो बूझते या सु बूझते बेला के पुचकार के अकोड़ गिर के खवा के प्या के बूझते भाई तू दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, क्यों उदास बैठी है, मैं कुछ बता तो सही, जब भी तो ही बता देता मैं तो नहीं सोच रहा दूर जा रही है लगाव मान दिया या हमारा दुखी हो रही होगी, अब वो का पता ही है ना, हिसाब लगाए बैठी हूँ। चाचा पशु भी आजकल अकलमंद है, वे भी देख लेगा हमारे मालिक है पिछले कोई घाटा तो ना हो रहा, या तमें हो रहा घाटा या हमारे गुस्से हो रही तुम सुयू। भैया सौदा कैंसिल करूंगा, मैं सौदा कैंसिल सौदा करूंगा। सौदा कैंसिल होने दे रहो, अब तुम्हारे कुर्तान ने और फाड़ देगा, देख लेंगे तो। जी ऐसे कैसा हो जाएगी, अभी तो भैंस मेरे घर है, ऐसे नहीं दे दूंगा, वहाँ ऐसे नहीं ले जाएगा। एक ही उपाय है अब, कहाँ? चाची लुड्डो पढ़ा दो, चाची लुड्डो रोक सके अब भैंस। रुक जा पहले मैं ही बात करूंगा, वो तो लास्ट हथियार है। हाँ चौकस नहीं हो, अब तो मैंने समझा दिया तारा, तो तुम्हें सारा गणित बता दिया, नुकसान को भी नफा को भी। एक खालिद तो ना पहली दफा ऐसे भैंस खरीदी है, तूने मेरा दिल खुश कर दिया एकदम। रुखसाना अब तू इसे ये समझ ले, आदत डाल ले अपने अंदर तू। अब तो खालिद ना से बिजनेस को इस कदर ऊपर की तरफ लेकर चलेगा। अब रुपया छापेगा खालिद, ये पहली भैंस है, दूध को दूंगा सारा दूध जो रहेगा इसका, बकरी के दूध से चाय पानी, उससे जो रुपए कमाएंगे, हाँ दूसरी भैंस, फिर उसके दूध से पैसे कमाएंगे, तीसरी चौथी 100 भैंस। खालिद अब तो मजा ही मजा आ जाएगा, पैसों की तो कमी ना रहनी। नहीं इंशाअल्लाह, कुदरत की रहमत और कुछ ना, हम ना कुछ ना कर रहे, रहमत ऊपर वाले की है। ठीक कह रहा तो बिल्कुल। ये वाली चाचा बेटे, ये वाली है, बढ़िया लग रही है। आधा चल के भाई बात करूंगा, अभी तो नाराज चल रही है। आधा भैया के अगले टाइम पे बैठे, चाचा बोला तू अल्लाह हट जा, तू मुझे चाचा से मिल लन दे, दिल की बात कह लन दे, ख्वाऊ पूरा करा चाचा तुम्हारे, ख्वाऊ। भैया क्या हमारे अब्बू साहब ये कहते थे जिंदगानी में खालिद तो कुछ ना करने का। मैंने कहा अब्बू क्यों कह रहे हो? कह रहे क्योंकि तू नकम्मा, तू ना करे कुछ भी। आज जिंदगानी में पहली दफा अपने दम पे भैंस खरीदी, अब तक घर में बकरियां खरीद कर ला रहा है, अब खरीद के भी कैश के पियर साह की 2-4 बकरियां ऐसे घुमाता रहा घुंडी को। पहली दफा भैंस खरीद दिया जिंदगानी के अंदर, चाचा की मेहरबानी रही है। देखो चाचा ने कॉर्पोरेट डाला, चाचा ने मेरे और अपने रिश्ते के बीच में कॉर्पोरेट डाल दिया, कॉर्पोरेट रहता है ना वो डाला, तब मुकम्मल हुआ मेरा ख्वाऊ। चाचा ठीक कह रहा खालिद, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ। हमारे घर में तो पहली दफा ही भैंस आ रही है, वरना तो बकरियों से ही काम चल रहा। चाचा और तो और मैंने अपने पियर में सब नौत दिए, आज ही आ रहे शाम को दावत पे, इसके दूध की खीर बना के खिलवाऊंगी, तुम भी आ जाना। चलो और एक एक्स्ट्रा बनवा लूंगी थोड़ी सी। मेरे पियर में है ना शोर हो रहा चाचा बहुत ज्यादा खालिद के नाम का, कि खालिद ने 4 पहिए की भैंस खरीदी है। भाई देखो, आई वांट टू से वेरी रेस्पेक्टफुली टू यू गाइज, वो बड़ा दुख होएगा कहते में भी, पर कहनी पड़ेगी। भैंस बेचने को विचार बढ़ नहीं रहे हो, ज्ञान मना कर रहे हो। क्यों भैया ज्ञान क्यों मना कर रहे हो? कर रहे हैं मना तो तुम मान क्यों रहे हो? तुम्हारे पिताजी हैं जिसकी बात मानने तुम्हारी जलानी है। ये डंके के चोट पे सौदा हुआ, 600 रुपए एडवांस डाल दिया मैंने तुम्हारी जेब में, अब ना मुकरने दूंगा, बुड्ढा बतलाए दे रहा हूँ तुम्हें। ये क्या तरीका है चाचा तुम्हारा, टाइम पे मुकर रहे हो? कोई बात है? बेइज्जती करवाओगे तुम मेरे पियर में, जैसे तैसे तो खालिद का नाम हुआ, ऐसे ना मानने वाली मैं। मुझे भैंस चाहिए तो चाहिए।
अब उसके पियर में मेरी नाक कट जाएगी यार। चाचा बाबली बात तो कर रहे हो, इन्हों का तो यही कहा मैं बीच में भाजी मार दो, बीच में भाजी मार दो। क्या रुपया दिए तेने? वो 600 रुपया पकड़ पड़े और मेरा मिजान ना भैया बहस देने को। 600 रुपये पकड़ रईस, 600 रुपये? कितना बड़ा साहूकार है 600 रुपये वाला। अगर पैसे ही लुटाने हैं ना तो 6 के संग 5 बार वो करने गुना भाग, तब पैसे लौटूंगा। और उससे लेदा भी सुन ले फिर, 4 बोरी तो बिलोने वाली खल, 4 चोकर के कट्टे, 4 छिलके के कट्टे, 2-3 सरसों का तेल, 2-3 देसी घी का डब्बे बड्डे वाले, इसके लिए ला के रख दिए मैंने भैंस के लिए पहले ही। सारा पैसा मेरा कर दो और भैया मत दो। 6 से 5 बार दौड़ा दे, 600 को 5 दफा दौड़ा दे, 6 पंजे 3,000 रुपये तो वहाँ 600 वाले लुटाओ। और 12,000 रुपये का हिस्सा सामान आया, मुझे 15,000 रुपये दे दो, हम तो कोई और भैंस ले लेंगे। आप अपनी जनानी की बात मानो। लो 15,000 दो, तुम भी साहूकार हो, ये भी बैठे, निकालो 15,000 रुपये। देख भाई 15,000 तो हम पे है ना, तो भेज जाएगी फिर ना है तो, नहीं तो वो तमाशा करूंगा ना, अभी बता दे रहा हूँ तुम्हें। तमाशा कुछ ना हो रहा, हम तो बस साई के दे सके 5 गुने खड़ बिनौले हमसे पूछ के लाया हो तू। मैंने क्या कहा तुमसे? 15,000 तुमसे पूछ कर न लाया? जब तुमने रात मुझसे कह दी भैंस तेरी होगी 600 रुपये देते, फिर तो मैं अपनी भैंस के लिए कुछ भी लाऊंगा। अभी तो इसके लिए मैंने फॉर्म नीचे गद्दे पद्दे का इंतजाम भी डाला, फिर भी कमी ले रहा हूँ तुम्हारे 15,000 रुपये। भेज दो ना तो 15,000 रुपये दो, हम चल रहे अपने घर के लिए। पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, यहाँ पे किसी को ना छोड़ूंगी अगर मुझे मेरी भैंस ना मिली। अब ये भैंस तुम्हारी ना, रुखसाना खालिद की भैंस है ये। कल से तैयारी पे लग रहे हैं हम इसे लाने के लिए अपने घर। कितनी तैयारी करी है मैंने, पूरी रात में सोई रुखसाना। ढोलक वाले अलग खड़े हैं वहाँ कि स्वागत के लिए 2 ढोलिया कर दिए थे, ढोलक बजाइए जब भैंस आए। हाँ तो कोई बात ना, जब जनौनी से कून मून मारे 600 रुपये आ गए हैं, 26,000 और नकद दे, ले जा भैंस जा। भैंस ऐसे जाएगी जैसे तय हुई है भैया। यार इस बुढ़ापे का बुढ़ापा बचला रहा मैंने ऐसा कहा इससे बुढ़े से 600 रुपये तो डाल जो मैं डालगा, मैं रात ही डालगा, मैं उधार के मसले में पड़ता ही ना हूँ। बाकी के 26,000 रुपये मैंने कि 100 रुपये महीना लेता रहे, तेरे बीडी बात इसका काम चलेगा। कल को तेरा पोता निकम्मा निकलगा ना करी तेरी सेवा, 100 रुपये महीने आएंगे, मजबूत तो रहेगा, पैसे वाला तो रहेगा। इस उससे तेरा पोता भी सेवा करेगा कि बुढ़े पे 100 का करार आने वाला। इसलिए हमने तो नगद पगद ना, जो जबान होगी जबान हो गई, और जबान की कीमत ना तुम्हारी की, जबान की इज्जत ना करते हो अपनी की, तो अपनी जबान को निकालो, छुरी ले रुखसाना काट कर जबान ही ले जाओ। जुबान को कुछ नहीं कहेगा, पहले बता रहा हूँ मैं। फिर जबान की कीमत कहाँ रही तुम्हारी जब रात बात हो गई है? अब तुम इन्हों के कहने से आगे पलटी मार रहे हो। जबान है तुम्हारी, भैंस का गोबर है। दिमाग खराब मत ना करे, जुबान को कुछ नहीं कहेगा, इज्जत सोमलाल भी रखे। तो इज्जत अब कहाँ अटक गई तुम्हारी? भैंस खोलते क्यों ना हो जब तुमने 600 रुपये जेब में डाल लिए? यूं भड़का रहा हूँ तो भड़कते रहो तुम, तुम्हारे अच्छे बुरे की सोच आज क्या है कि भड़का रहा हूँ, अच्छा खासा सौदा हो गया। अब देख लो भड़क रहा बुढ़ा। कह दिए एक दफा इन्हों के बुश शिकायत मार दो इन्हों की। कर रहे हैं बुश शिकायत कर रहे तुम्हारे पिताजी से। देखो वहीं से आएगी चप्पल भिन भिनाती हुई तुम्हारी गुद्दी पे, पिताजी ऊपर से ही देंगे तुम्हें लहराते हुए। अच्छा जबान हो गई जो हो गई, इंसान ने क्या कमाया यार जिंदगी भर? जबान कमाई है, जबान का वजूद रखो यार। पैसा क्या हाथ का मैल है, मत नहीं हो 5-7 दिन कितना ही मैल उतार लिया, फिर पैसा ही पैसा। नहीं हमने तो आज भैया ज्ञान पका ले भैंस खरीदे, गांव समाज में इज्जत बनेगी। देख ना रहे गेटअप भी अलग डाला भैया। मैं ना भटका रहा खालिद, या की भैंस तैने सौदा कर रखो, यूँ भैंस दो या मत दो, तू ले या मत ले। चाचा मेरी कहा हमें तो होंगे सुबह खीर को नहीं होता मिलगो, हम तो होंगे खीर जा खाएंगे, तुम्हारी भैंस दो या मत दो। चल भैया खोल ले, तेरी राजी है मर्जी है, जा खोल ले। पहले तो भटकावे फिर अपनी बातन से मुकर जावे, या बीच में आ रहे खम खम में बैठ के। जा भैया खोल ले जा। खीर में मेवे भी आ जाइए तुम भी। हाँ आ जाऊंगा। रुखसाना बेटा भैंसा तो ले जा रहे हो, थोड़ा खूब लाड़ प्यार से पाली बने। अरे एक चीज और है, खीर में 2 चम्मच चीनी फालतू घेर दी है, वो थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है, तेज।
ठीक है ना? चिंता मत करो चाचा, अपने बच्चों जैसा ख्याल रखूंगी मैं इसका। खोल ले इसके बच्चे, खोल, हाँ खोल ले बच्चे। कहाँ जा रही है यार आज घर पे? आज की दावत हमारे नहा तेरी। आजा। मेरी चप्पल है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आजा भाई।